हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। आज हम इस चैनल पे द हिंदू के 11 फरवरी 2025 एडिशन से 5 वर्ड सीखेंगे। कल की वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि कल परसों के अखबार में मेरे को कुछ अच्छे वर्ड्स मिले नहीं। ज़्यादातर फैंसी वर्ड्स थे या रिपीटेटिव वर्ड्स थे जो मैं पहले कवर कर चुका हूँ, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं डाली। तो शुरू करते हैं 11 फरवरी 2025 एडिशन से द हिंदू के 5 वर्ड्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने और कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है रेस्टिव। इसका मतलब है, जैसे रेस्ट का मतलब होता है आराम, रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन होना, व्याकुल होना, अस्थिर होना। उदाहरण के तौर पे द क्राउड बिकेम रेस्टिव व्हेन द स्पीकर डिड नॉट अराइव ऑन टाइम। न्यूज़ है, अ डे आफ्टर नोंगथोम्बम बीरेन सिंह रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ रेस्टिव मणिपुर द भारतीय जनता पार्टी ऑन मंडे बिगेन स्काउटिंग फॉर हिज सक्सेसर। अशांत मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में नोंगथोम्बम वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के एक दिन बाद भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू की। तो अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो तो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ने रिज़ाइन दे दिया है और बीजेपी नेक्स्ट उनके सक्सेसर अपने नेक्स्ट सीएम ढूंढ रहे हैं, उसके ऊपर ये आर्टिकल था। दूसरा शब्द है प्रोवेस। इसका मतलब है कोई स्किल जो एक्सेप्शन हो, साधारण ना हो, असाधारण स्किल हो। उदाहरण के तौर पे हिज प्रोवेस इन मार्शल आर्ट्स अर्नड हिम मैनी चैंपियनशिप्स। न्यूज़ है, इंडियाज एरियल प्रोग्रेस एंड इंडिजिनस कटिंग एज इनोवेशंस अलोंगसाइड स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लोबल एरोस्पेस कंपनीज। भारत की हवाई क्षमता और स्वदेशी अत्याधुनिक नवचार, साथ ही वैश्विक एरोस्पेस कंपनियों के अत्याधुनिक उत्पाद। तो बेंगलोर में एरो इंडिया ने अपनी जो डिफेंस की क्षमता थी एयर स्पेस में, उसका प्रदर्शन किया था। वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया था जिस पे ये आर्टिकल आया था। तो बढ़ते हैं तीसरे शब्द की तरफ जो है कल्मिनेटिंग। इसका मतलब है किसी चीज़ के आखिर तक पहुंच जाना, जो उसका एंड है वहां तक पहुंचना। उदाहरण के तौर पे द सेलिब्रेशंस विल बी कल्मिनेटिंग इन अ ग्रैंड फायरवर्क्स डिस्प्ले। न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे क्वेश्चन द लॉन्ग साइलेंस ऑफ द तमिलनाडु गवर्नर स्पैनिंग मंथ्स एंड ईयर्स टू द स्टेट्स बिल्स कल्मिनेटिंग इन हिज विदहोल्डिंग ऑफ कंसेंट एंड द रेफरेंस ऑफ एटलीस्ट 10 बिल्स टू द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के राज्यपाल की महीनों वर्षों तक चले लंबे मौन पर सवाल उठाया, जो राज्य के विधेयकों पर उनकी सहमति रोकने और कम से कम 10 विधेयकों को विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने के रूप में समाप्त हुआ। तो बढ़ते हैं अपने चौथे शब्द की तरफ, ये है पालिस। इसका मतलब होता है कि दो लोगों के बीच में बातचीत होना, पर उन दोनों में कुछ तरह की अनबन हो या किसी प्रकार का संघर्ष चल रहा हो, उनके बीच में जब बातचीत होती है तो पालिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पे द लीडर्स एंगेज इन पालिस टू ब्रिंग पीस टू द रीजन। न्यूज़ है, with PM Narendra Modi set to hold bilateral talks with US President Donald Trump this week, which will like include intense parleys on tariffs। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की योजना के तहत, जिसमें शुल्क पर गहन बातचीत शामिल हो सकती है। न्यूज़ काफ़ी लंबी है, टाइम कम है, तो ये आर्टिकल आया था जो यूएस टैरिफ्स लगा रहा है बार बार अलग अलग कंट्रीज़ पे, इंडिया पे भी लगाया गया है, उसके ऊपर ये आर्टिकल था। आखिरी शब्द है स्टोइक। इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कष्ट में है, किसी तरह के दुख में है, पर उसके बारे में कुछ बता नहीं रहा है, प्रकट नहीं कर रहा है। उदाहरण के तौर पे डिस्पाइट द हार्डशिप शी रिमेन्ड स्टोइक एंड फोकस्ड ऑन हर गोल्स। न्यूज़ है, इंडिया स्टेज स्टोइक ऑन ट्रम्प्स एल्यूमिनियम स्टील टैरिफ्स गैम्बिट। ट्रम्प के एल्यूमिनियम और स्टील शुल्क के दांव पर भारत शांत बना हुआ है। तो भारत कोई टिप्पणी नहीं दे रहा है अभी। पीएम मोदी की मीटिंग होने वाली है प्रेसिडेंट यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ। अभी हाल ही में एल्यूमिनियम और स्टील पे भी टैरिफ 25% कर दिया है, जिसके ऊपर ये आर्टिकल आया था। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, वर्ड इंटरेस्टिंग लगे हों, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एक दो बार देखिए या नोट्स बना के उन्हें पढ़िए डेली। धीरे धीरे वर्ड्स याद हो जाएंगे। ज़बरदस्ती याद मत कीजिए, अपने आप वो याद होने लग जाएंगे जब आप री रीड करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।